हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और आपका एक रिज़ल्ट आ गया है और दूसरा एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आई होप आपने दोनों ही चेक कर लिए होंगे। तो मैं अब अपना रिज़ल्ट थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आरआरबी पीओ मेंस लग रहा है आ गया है, तो अब उसमें थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं अपने लास्ट जो IBPS आरआरबी क्लर्क था उसका फेलियर मैं दिखा सकती हूँ, अपना जो आरआरबी पीओ है जिसमें मेरा प्री क्लियर हुआ वो दिखा सकती हूँ। तो अब जो IBPS मुझे क्लर्क का भी रिज़ल्ट आपको दिखाना चाहिए कि मेरा क्या रिज़ल्ट आया है। तो इसीलिए मैं वीडियो ये बना रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि मेरा क्या रिज़ल्ट आया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप इन हुए आउट हुए, जो भी इन हुए कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। और उसके साथ साथ मेंस की तैयारी में लग जाइए। जिनके तीनों मेंस लगे हैं, तीनों ही हैं, तो वो अपना जो है 100% दीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए और ज़रूर से ज़रूर आपका मेंस कोई ना कोई निकलेगा। आप अगर मेहनत करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। और उसके साथ साथ में कैसे मेंस की तैयारी करनी है वो भी मैं बताने जा रही हूँ कि आगे आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर कैसे आपको आगे जिनका हुआ है फिर जिनका नहीं हुआ है आगे कैसे आपको करना चाहिए। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके साथ साथ मैं अपना रिज़ल्ट बता दूँ कि मेरा क्या रिज़ल्ट रहा है। सो मैं आपको बता दूँ कि मेरा यहाँ पर देख सकते हैं कि थैंक यू लिख कर आया है। मेरा यहाँ पर सिलेक्शन प्री में नहीं हुआ है। सो मेरा मैंने जब आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट प्री का देखा था तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी। तो उसके बाद मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि नहीं अब तो मेरा किसी में नहीं होगा, आरआरबी पीओ में भी नहीं होगा, ये सोच रही थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे से ही मैंने आरआरबी पीओ मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन अचानक ही जब मैंने आरआरबी पीओ का रिज़ल्ट देखा तो उसमें मेरा कॉन्ग्रेचुलेशंस आया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था उसमें। तो इसमें मेरे 85 अटैम्प्ट हुए थे, तो मुझे यहाँ पर था कि हाँ मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हुआ है, ये अब जब स्कोर कार्ड आएगा तभी पता लगेगा कि आखिर क्यों मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, क्या गलती रह गई या फिर नॉर्मलाइजेशन हुई। एक्चुअली मैं नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं बता सकती क्योंकि लास्ट शिफ्ट थी मेरी और इसमें लास्ट शिफ्ट वालों का वैसे भी इतना कोई एनालिसिस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट डे लास्ट शिफ्ट थी तो उसमें पता भी नहीं लगा कि कैसी शिफ्ट थी, कैसा लोगों के अटैम्प्ट हुए, ये ऐसा कुछ इतना मुझे ओवरव्यू भी नहीं मिला। सो इसीलिए इसे मैं बता भी नहीं सकती कि ये क्या मेरे हिसाब से अगर शिफ्ट हो तो ना ही इतनी हार्ड थी ना ही इतनी ईजी आ गई थी। हाँ, ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट थी मेरी। सो अब देख 85 अटैम्प्ट कम नहीं होते, 85 अटैम्प्ट सही अटैम्प्ट हैं, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ है, क्यों नहीं मेरी कट ऑफ क्लियर हुई होगी। सो ये स्कोर कार्ड आएगा तब पता लगेगा। तो चलिए अपना, लेकिन जिनका नहीं हुआ है सो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपना माइंड जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने थॉट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेके जाने हैं, पॉजिटिव ही रखने हैं। क्योंकि आपका अगर IBPS क्लर्क में नहीं हुआ है तो आपका एक नया नोटिफिकेशन SBI PO का नई उम्मीद कह सकते हैं उसे, वो भी आपका आगे आ गया है। आपकी तैयारी वेस्ट नहीं जाने वाली है। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आप वैसे भी देखते हैं कि जो क्लर्क लेवल होते हैं उन्हें क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट, प्रीलिम्स जो होता है उसे क्रैक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू PO। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ में जो लेवल होता है वो इतना टफ नहीं होता है। सो ये इसीलिए होता है, ये इसी करके आपका जो है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा, उसको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लास्ट ईयर जैसे नॉर्मलाइजेशन हुई थी कि 95 अटैम्प्ट करके आए थे और उनके इंग्लिश में उन्हें फ़ेल कर दिया गया था। सो ऐसी नॉर्मलाइजेशन होती है। सो ये बहुत बड़ी नॉर्मलाइजेशन है। तो इस बार भी पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन हुई है, क्या हुआ है, ये कुछ भी नहीं कह सकते। सो ये एक बात है, क्लर्क लेवल में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और उसके साथ साथ में जैसे आरआरबी क्लर्क में मेरा 0.75 से रह गई थी और उसमें नॉर्मलाइजेशन मेरे क्वांट में साफ साफ दिखाई दे रही थी कि नॉर्मलाइजेशन हुई है। सो लास्ट ईयर भी IBPS क्लर्क में नॉर्मलाइजेशन हुई थी, इसी करके लास्ट ईयर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन चलो ये क्या कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है कि नॉर्मलाइजेशन हुई थी, यही है कि हमारी तैयारी में ही कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए हमारा
हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सो अब आगे फोकस करना है। अगर आपका आरआरबी पीओ लगा हुआ है, आरआरबी क्लर्क है, फिर उसके बाद में आपके वो आगे भी एग्ज़ाम्स है, आईपीएस पीओ है, उसका प्रीलिम्स आपका है, उसके बाद एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर लिया होगा एसबीआई क्लर्क का। अगर नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए क्योंकि 27 लास्ट डेट है। सो ये सारे नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। सो अब आगे जिनका जिनका नहीं हुआ है फोकस करिए अपना, जो चीज़ आपकी वीकनेस है उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। जैसे कि अगर कई लोगों की इंग्लिश वीक होती है तो वो अपनी इंग्लिश को अच्छे से तैयार, अभी भी आपके पास टाइम है। क्वांट में अगर आप वीक हैं तो उसके अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आप अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। और रीजनिंग में ज़्यादातर लोग, वैसे रीजनिंग में कोई भी वीक नहीं होता है, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, लेकिन अगर आपको पज़ल टाइमिंग, रीजनिंग की टाइमिंग ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको अगर पज़ल्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अच्छा कीजिए पज़ल्स वगैरह। और जिनका मेंस लगा हुआ है वो अपने मेंस लेवल मॉक टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर करिए, उसके साथ साथ में कंप्यूटर अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। और अपना 24 को जिनका मेंस है वो अच्छे से करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका फर्स्ट को है उनको भी ऑल दी बेस्ट है, जिनका आगे 8th को है, 8 अक्टूबर को है, उनको भी। और उसके बाद में फिर आईपीएस पीओ प्री आ जाता है। सो ये एग्ज़ाम्स का सीज़न है, अच्छे से तैयारी करनी है। और आप जैसे कि जानते हैं कि इस बार एसबीआई पीओ में कितना बड़ा चेंज हुआ है। मैंने भी जब नोटिफिकेशन आया तो मैंने सबसे पहले यही मैं चेक करती हूँ कि कोई चेंज तो नहीं हुआ है नोटिफिकेशन कुछ मार्क्स वगैरह का। तो आप देख सकते हैं कि जीए के जो टाइमिंग है और मार्क्स हैं उनमें चेंजेस हुए हैं। 60 मार्क्स की जीए वाइज सबसे ज़्यादा वेटेज जीए को दी गई है। सो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपको अपनी जीए स्ट्रॉन्ग करनी होगी इसमें, क्योंकि वेटेज आप देख सकते हैं 60 मार्क्स की जीए को दी गई है। सो जीए अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ में आपकी इंग्लिश और जीए जिसकी एसबीआई पीओ में अच्छी होगी तो उसका सिलेक्शन मेंस में ज़रूर से ज़रूर होगा, क्योंकि सबसे मेन जो फैक्टर होता है वो जीए और इंग्लिश होता है। क्योंकि क्वांट रीजनिंग में आपके 12 to 13 क्वेश्चन हो जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। सो ये है। और आईपीएस पीओ है तो उसमें भी आपका अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसकी भी तैयारी अच्छे से कीजिए। और ये सिर्फ प्रीलिम्स को ही लेकर मत चलिए, मेंस को साथ में लेते हुए चलिए। अपना करंट अफेयर की तैयारी अगर आप अभी से ही धीरे धीरे कर करेंगे सो आपकी अच्छी मेंस की तैयारी अभी भी आपके पास टाइम है हो जाएगी। सो यही सब स्ट्रेटजीज हैं जिसके अप्लाई करना है। मेरा जो जैसे कि 1 तारीख को मेंस होगा आरआरबी पीओ का, उसके साथ बाद मेंस के बाद डायरेक्ट मैं सीधे ही आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट में स्टार्ट कर दूंगी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूंगी। और उसके साथ साथ में मैं अपनी जो करंट अफेयर है जितना भी मैंने अभी तक किया है, जो कि आरआरबी पीओ मेंस के लिए जो मैं तैयारी करंट अफेयर की करती हूँ उसे साथ में लेकर आगे के करंट अफेयर को करती जाऊँगी, ताकि आगे मेरे लिए बर्डन ना हो ज़्यादा। तो यही सब मैं करूँगी। और उसके साथ साथ अब जो है आपको सभी को ऑल दी बेस्ट मेंस के लिए कि और आगे जो प्रिपरेशन है उसे जारी रखिए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। हार जीत तो लगी रहती है। आपका जब आपने अच्छा अपना 100% दिया वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आपने 100% दिया है सो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी मेहनत ऐसे ही चली जाए। आपकी मेहनत आपको सफलता की ओर ज़रूर से ज़रूर लेके जाएगी। चाहे ये इसमें नहीं हुआ लेकिन आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका 100% आपका सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू ऑल।